दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, अगर वाकई मुसलमान हो, सुन्नी सही अकीदा हो और आला हजरत के मानने वाले हो तो सुभान अल्लाह कहो। क्या बात है। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने हमें दिखाया। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। हक दिखाया होता और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। पुर्तगाली नहीं, कोई वो उरैया की जबान नहीं, उर्दू बोल रहा हूँ। जबान हमारी कुछ और है जी, जी, जी। लेकिन बोल रहा हूँ उर्दू, जो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है। कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, क्या बात। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम तारिके, हम जलीलो खार हुए तारिके कुरान होकर। और सहीफा कोई भी हो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता। सहीफा कोई भी हो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। न हो जिस दिल में इश्क़ शहनशाह मदीना, न हो जिस दिल में इश्क़ शहनशाह मदीना, वो लाख पढ़ ले कलमा मुसलमान हो नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हजरत, चूंकि आला हजरत का कलाम जब तक पढ़ा न जाए तो ऐसा है जैसे खाने में नमक न डाला गया हो। आला हजरत का नाम सुनते ही सुन्नी उछल जाते हैं और नारा लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमारा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी एक ही मर्तबा दोगे क्या? बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा क्या? इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, और साथ में मुंशी रहमत का कलमदान गया, और साथ में मुंशी रहमत का कलमदान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से, उन्हें जाना उन्हें माना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुँचे। अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात जी लगाकर दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ देर मुझे बर्दाश्त कीजिए और उसके बाद बेहतरीन मद्दाह रसूल अनाम जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहब को समाअत करेंगे। उसके बाद हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ की आप तकरीर सुनेंगे, मुफ्ती इकरामुल हक साहब सकाफी की तकरीर सुनेंगे, और आखिर में मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा कारी मुफ्ती अलाउद्दीन साहब का खिताब या नायब से आप अपने कुलूब को महसूस करेंगे। और तोतिए बाग़े मदीना हजरत फारूक रजा देहलवी से भी आप कलाम का अशआर आप समाअत करेंगे। जी लगाकर दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जी अता हो सुभान अल्लाह। जी जी पढ़ूंगा तो पूरा मजमा मेरे साथ या रसूलुल्लाह पढ़ेगा। हमें भी वो शेर पसंद आते हैं, आपको भी पसंद आना चाहिए। कि लेकिन इस शेर में किसी और को नहीं पुकारा है बल्कि अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पुकारा। सुभान अल्लाह बेशक। कि जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह। इस वक्त जो यूपी के अंदर जो हालात खराब हैं, नाजुक हालात से हम गुजर रहे हैं, उस वक्त में हम किसी और से इमदाद तलब नहीं करते हैं बल्कि उस रसूल हाशमी से इमदाद फरमाते हैं, इमदाद करते हैं कि जो सारे कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दाता आका मालिक बना करके भेज दिया है। कि जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह, जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह।
हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे दे। बेशक बेशक। जमाना कुछ कहे दीवान अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नबूवत में रिसालत में कमाला तो फजीलत में, नबूवत में रिसालत में कमाला तो फजीलत में, नबूवत में रिसालत में कमाला तो फजीलत में, नहीं मिलता कोई सानी तुम्हारा या रसूल अल्लाह, नहीं मिलता कोई सानी तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। करम की एक नजर, करम की एक नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर खुदा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर खुदा राया रसूल अल्लाह, जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक वाह। सय्यदना नबीना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, याद कीजिए उस वक्त को कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा के इरादे से 13 या 1400 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की मईयत में खाने काबा का तवाफ करने के लिए और उमरा के लिए तशरीफ ले जाए। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो इस वक्त में, चूंकि ये जलसे का नाम क्या रखा है भैया, सीरत रसूल, तो सीरत भी बयान करना है, कुरान भी बयान करना है, फजीलत भी बयान करनी है। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं? उमरा करने के लिए। आपके साथ आपकी मईयत में कितने सहाबा थे? 1300 या 1400? 13 और 1400 सहाबा किराम को साथ में लेकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, तवाफ करने के लिए जा रहे हैं, उमरा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुफ्फारे मक्का को खबर हुई, मक्का वालों को खबर हुई, तो उसने रास्ते में आप और आपके सहाबा को रोकने के लिए कुछ लोगों को भेजा। और जब भेजा तो ये कहला के भेजा कि जाके कहो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो इस वक्त में उमरा करने ना आए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए ना आए। जो उनका अपना एक मकसद और मंशा है उसमें उन्हें तकमील नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी, उमरा नहीं करने दिया जाएगा। बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से जब चले तो मक्का से पहले पहले आपको मक्का वालों ने आपके रास्ते को रोक लिया था, वहीं पर आपको रोक दिया और कहा था अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो तवाफ करने के लिए जा रहे हैं, आप जो उमरा करने के लिए जा रहे हैं, आपको उमरा करने नहीं दिया जाएगा, आप यहीं पर अपने सफर का इख्तिताम कीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कुफ्फारे मक्का, ऐ मुझ पर पाबंदी लगाने वाले, ऐ मानईन रास्ता, सुनो सुनो, तुम मेरे ऊपर क्यों पाबंदी लगा रहे हो? हम तुमसे जंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, जिताल करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कत्ल क़िताल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तो अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, रियासत करने के लिए जा रहे हैं, उसकी किबरियाई बयान करने के लिए जा रहे हैं, उसकी पाकी बयान करने के लिए जा रहे हैं। हमारा मकसद जंगो जिदाल नहीं है, बल्कि हमारा मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है, उम्रा करना है, खुदा की बारगाह में राज़ी को हासिल करना है। और सुनो कि हमारा हरगिज़ कोई न तुमसे जंगो जिदाल का मकसद है। अगर मकसद है तो अल्लाह रसूल की रजामंदी और अल्लाह तबारक व तआला की रजा हमारी। हक, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह के पैगंबर कुछ भी हो, आप चाहे उम्रा करने के लिए जाओ, चाहे जंगो जदाल के लिए मत जाओ, लड़ाई के लिए मत जाओ, आप गज़ब ढाने के लिए मत जाओ, किसी भी सूरत में आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अल्लाह के पैगंबर को वहीं रोक दिया गया। लेकिन आपको पता है कि हजरत उमर बिन खत्ताब कैसे जलाली रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कुफारे मक्का आप पर पाबंदी लगा रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, ये उम्रा हमें नहीं करने देंगे, तवाफ़े खाने काबा नहीं करने देंगे। या रसूल अल्लाह, इससे डरने की क्या बात है? इसलिए कि आज हमारे पास मुकम्मल असासा है, असलहा है, तादाद है, अफराद है, आपके गुलाम हैं कि अपने जान माल की कुर्बानी पेश कर सकते हैं। अगर ये हमारे रास्ते को रोकेंगे तो इनकी गर्दन को हम अपनी तलवारों से काटते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे हो सकेगा नबी का जान। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब। अल्लाह के पैगंबर ने कहा उमर बिन खत्ताब, ठीक है तुम्हारा जोश और जज्बा अपनी जगह पर मुसल्लम है, ठीक है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन याद रखो उमर बिन खत्ताब, ये जलाल दिखाने का वक्त नहीं है, ये गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है, ये शिद्दत बर्दाश्त का वक्त है, सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर ने हमें गजब ढाने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए नहीं, बल्कि पैगंबर ने ये सीरत का एक पैगाम दिया कि अल्लाह ने हमें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, हम लोग शांति का पैगाम देने के लिए भेजा है, भाईचारे का पैगाम देने के लिए भेजा है, उखुव्वत का पैगाम देने के लिए भेजा है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भेजा गया है। इसलिए पड़ोसियों के साथ जुल्म तशद्दुद नहीं, बल्कि पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दिए गए। उमर बिन खत्ताब का जज्बात तो काम लेने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं कि हम रोक जाएं, लेकिन याद रखो अब जब रुक गए तो ये खबर रोसाए मक्का को, कुफारे मक्का को, सरदाराने मक्का को जब खबर पहुंची तो उनको एक तशवीश लाहिक हो गई। सोच में पड़ गए कि मोहम्मद अरबी के साथ जहां और सहाबा किराम हैं, वहां पर उमर बिन खत्ताब हैं। वो उमर बिन खत्ताब के जिस रास्ते से चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के उस खलीफा की वजह से, उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक की वजह से शैतान भी रास्ता छोड़ता हुआ नजर आता है। जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं उस रास्ते से शैतान नहीं गुजर सकता। जलाल की खबर भी पहुंच चुकी है। चौहान के जितने भी रोसाए मक्का थे एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद उसमें बड़े बड़े ज़हीनो फतीन, अफकारो ख्यालात के मालिक, बड़े बड़े साहिब राय को बुलाए गए, और उन्हीं में ये बात तय पाई कि अल्लाह के पैगंबर जहां पड़ाव डाले हुए हैं, खेमा जन है, जहां अल्लाह के पैगंबर 1400 सहाबे किराम के साथ तशरीफ फरमा है, तो वहां एक आदमी को जासूसी के लिए, उनके मुखबिरी के लिए, उनके हालात को दरियाफ्त करने के लिए, उनके साथ जो सहाबा हैं, आशिक हैं, उनके साथ क्या बर्ताव है, गुलामी किस तरह से कर रहे हैं, अंदाज़े गुलामाना किस तरह है, इन तमाम चीजों को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में चुनांचे उन लोगों ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसका नाम उर्वा बिन मसूद सकफी है। हजरत अल्लाह इंतखाब साहब, इनका नाम इंतखाबी है। इंतखाब माना मुंतखब करना, चुनना। जब इलेक्शन होता है ना, उनमें तो लीडर चुनते हो, मुंतखब करते हो, किसी को पार्लियामेंट भेजते हो, किसी को तुम कप्तान बना देते हो, किसी को तुम प्रधान बना देते हो, किसी को वज़ीर आज़म बनाते हो। बहरहाल मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दरमियान में सबों की नजर जो है उर्वा बिन मसूद सकफी पे पड़ी। उस वक्त में वो काफिर थे, मुसलमान न थे। सबों ने कहा कि आप हालात पर आप काबू रखते हो,
अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतें अता की हैं, कादिरुल कलाम भी हो, लोगों के तवज्जुहात को अपने रब मबसूल कर लेते हो, लोगों के ख्याल कहते हुए तुम गुफ्तगू भी करते हो। ऐ उर्वा बिन मसूद, तुम्हारा काम यह है कि जहां अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमाए वहां जाओ कि उनके गुलामों की तादाद क्या है, वो किस तरह से मोहब्बत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े आका किस तरह से है, आप आका हैं तो आपके आका होने की हैसियत क्या है, तादाद क्या है, घोड़े कितने हैं, तलवारें कितनी हैं, असलहे कितने हैं, इन तमाम चीजों का जायजा लेकर मुझे खबर दो। बेशक। अब देखो, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में उर्वा बिन मसूद सकफी जासूसी करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए, हालात को दरियाफ्त करने के लिए उर्वा बिन मसूद सकफी वहां आते हैं जहां अल्लाह के पैगंबर एक जगह पर तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। उर्वा बिन मसूद सकफी, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा है, जैसे ही आप लबकुशा होते हैं, गुफ्तगू करने लगते हैं, तो गुफ्तगू के वक्त में सहाबा किराम आपके सामने इस तरह बैठे हुए हैं कि सारे सहाबा अल्लाह के पैगंबर की गुफ्तगू सुनने के वक्त में अपने सरों को भी हरकत नहीं देते हैं, जिस्मों को भी हरकत नहीं देते हैं। ऐसा मालूम होता था कि सहाबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऐसे बैठे हैं कि जरा सी भी सर के अंदर हरकत होगी तो परिंदे बैठे हुए हैं सरों पे, परिंदे उड़ जाएंगे। उर्वा बिन सकफी ने यह मुलाहजा किया। आगे बढ़ते हैं। उर्वा बिन सकफी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूका, कुल्ली करने के बाद उर्वा बिन मसूद सकफी कहते हैं कि उस कुल्ली के पानी को सहाबा अपने हथेलियों में ले लिए और हथेलियों में लेने के बाद अपने सरों पे लगाना शुरू कर दिया, चेहरे में लगाना शुरू कर दिया, पेशानी में लगाना शुरू कर दिया। फिर एक आपके लिए जब नमाज का वक्त हुआ तो लोटा में वजू के लिए पानी लाया गया। अल्लाह के पैगंबर हाथ धो रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, नाक पे पानी डाल रहे हैं, चेहरा को धो रहे हैं, हाथ को धो रहे हैं। तारीख बताती है कि अल्लाह के पैगंबर ने जब हाथ धोया तो हाथ से लगा हुआ पानी, जिसे गुसाला कहते हैं, वो पानी सहाबा जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, कुल्ली का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, नाक पर जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, चेहरे का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, हाथ का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, बल्कि सहाबा अपने हाथों को हुजूर के गुसाला के नीचे रख देते हैं, अपने चेहरे पे मल रहे हैं, नाक के पानी को चेहरे पे मल रहे हैं, कुल्ली के पानी को चेहरे पे मल रहे हैं, सर के पानी को चेहरे पे मल रहे हैं, हाथों के पानी को चेहरे पे मल रहे हैं। और जब किसी को पानी ना मिलता तो एक सहाबी दूसरे सहाबी का हाथों से टच करता, मस करता और अपने चेहरे में लगा लाता। अल्लाहु समान। उर्वा बिन मसूद सकफी ने जब ये हालात का जायजा लिया, जब कुफारे मक्का के पास जब पहुंचा तो उन लोगों ने पूछा, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो काम करके तुम आ गए ना आ गए, हालात का जायजा लेकर के आए ना है, जासूसी तुमने की न की? तो उर्वा बिन मसूद सकफी कहते हैं, ऐ कुफारे मक्का, अगर कान में कोई चीज अगर ठुसी हुई हो निकाल दो और गौर से सुनो। अरे मोहम्मद अरबी की बारगाह में जो मैं गया हूँ, अगर जब मैं ईरान के बादशाहों के दरबार में गया हूँ, मुल्क शाम के बादशाह के दरबार में गया हूँ, कैसर के दरबार में भी गया हूँ, किसरा के दरबार में भी गया हूँ, नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, बड़े बड़े बादशाह ने वक्त के दरबार में जाना हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि किसी बादशाह के कुल्ली को, किसी बादशाह के नाक के पानी को, किसी बादशाह के मुंह के पानी को, किसी बादशाह के हाथ के पानी को लोग चेहरे पे लगाते हो, सजदा तो कराते हुए हमने देखा है, लेकिन कुल्ली के पानी को चेहरे पर मलते हुए नहीं देखा था। तो कहा कहना क्या चाहते हो? तो उर्वा बिन मसूद सकफी ने कहा था, सुनो, अरे वो मोहम्मद अरबी हैं कि जिन्होंने लोगों के दिलों पर नहीं बल्कि दीवानों के दिलों पर हुकूमत की है, और उनके मानने वाले कोई और नहीं है बल्कि दीवाने हैं, और दीवानों से जंग करना ये आसान काम नहीं है। और सुनो कि अल्लाह के पैगंबर जब वजू कर रहे थे तो जिसके मानने वाले, जिसके आशिक, जिन पर अपने जान माल की कुर्बानी पेश करने वाले, अपने सरों को कटाने वाले, जो रसूलुल्लाह के पानी की बूंद को, कतरे को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, उनके खून के कतरे को जमीन पर कैसे गिरने देंगे? इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तवस्सुए में तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात, सुभान अल्लाह। दिल्ली की जामा मस्जिद का नाम तो सुना होगा ना?
जी जी, बेशक हक। कौन कौन ने सुना हुआ दिल्ली की जामा मस्जिद का नाम? ये सबने सुना, सबने माशाअल्लाह जी देखा भी होगा। जी जी। कितने पंखे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने पंखे लगे हुए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में? अच्छा, सीढ़ियां कितनी हैं जमीन से ऊपर जाने में? कितना गिनती की है तुमने? अच्छा, चलो सीढ़ी समय का मतलब है, हमें तो मतलब है कि दिल्ली की जामा मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद जब बनने की बारी आई तो बनाने वाले कौन है? हजरत सुल्तान शाहजहां रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये सिर्फ बादशाह ही नहीं थे बल्कि एक मुकद्दस वली भी थे, अपने वक्त के कुतुबे आलम भी थे, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदा मुत्तकी परहेजगार हजरत सुल्तान शाहजहां रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। बेशक माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो जब सुभान अल्लाह, सुभान जब मस्जिद की बुनियाद रखी गई तो वही शाहजहां ने ऐलान किया कि इस मस्जिद की जो बुनियाद रखी जाएगी तो पहली ईंट वो शख्स रखेगा जो बालिग होने के बाद से लेके पूरी जिंदगी उसकी नमाज़े तहज्जुद न कज़ा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक, सुभान अल्लाह, हक। बेशक बड़े बड़े जुब्बा वाले थे, दस्तार वाले थे, ऊंची ऊंची टोपी वाले, 1-1 2-2 किलो वाले, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार असफिया अतकिया औलिया मुजद्दिदीन मुफस्सिरीन उलमा फक़ा मुतकल्लिमीन मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मनातिका फलासिफा, बड़े बड़े अदीब, महारत ताम रखने वाले उस्तादुल असातिज़ा फखरुल जहाबिज़ा, बड़े बड़े असातीन दीन मौजूद थे, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी जी कि उस दिल्ली की जामा मस्जिद की पहली बुनियाद, पहली ईंट रख दी। है। और आज अगर ऐलान होता तो सबसे पहले वो रखता जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी। है। सबसे बड़ा मुत्तकी वही होता। क्या बात है। पूरा इतना बड़ा मजमा, और उस वक्त में तो खैरुल कुरून तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल के हदीस के मुताबिक जितना जमाना आगे कयामत से करीब होता चला जाएगा, इससे लोग बुरे होते चले जाएंगे। कई घंटे तक ऐलान होता रहा, किसी की जुर्रत नहीं। ये सिफत जब थी ही नहीं तो बढ़ता कैसे? तो सर को नीचे झुकाते हुए हजरत सुल्तान शाहजहां आगे बढ़ रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, ऐलान कर रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। और हजरत सुल्तान शाहजहां ने खुदा का शुक्र अदा किया और मजमे की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस वक्त से मैंने होश संभाला है, बालिग हुआ हूं, अब तक बादशाहत का काम भी अंजाम दिया है और अल्लाह के फजल से मेरी नमाज़े तहज्जुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, बहुत खूब। बुनियाद रख दी। और देखो उनकी आजिज़ी के सारी, आज अगर जरा सा कुछ आ जाए तो अपने आप को न जाने क्या समझता है, करोड़पति मुतकब्बिर, जैसे लगता है जैसे सीना फट जाएगा, जमीन में दब जाएगा। है क्या बात है। वला तमशिफिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो, इन्नका लन तखरिकल जिबाल, लन तखरिकल जिबाल वलन तबलुगल जिबाल तूला। अरे तू जमीन पकड़ के मत चल, तकब्बुर की वजह से तू न जमीन को फाड़ सकता है न पहाड़ के बराबर बुलंद हो। अल्लाह अकबर, बेशक जी। मेल हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा, जमीन खा जाएगी। बड़े बड़े नामवर और बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े आसमान वालों को, बड़े बड़े जमीन वालों को, बड़े बड़े मुतकब्बिरीन को, कारून को, फिरौन को, नमरूद को, हामान को, शद्दाद को, अबू जहल को, उतबा, शैबा, अब्दुल्लाह इब्न मुआयद को जमीन खा के रह गई और किसी के कब्र के अंदर हड्डी और खाल का कोई निशान। हजरत शाहजहां कहते हैं जब दिल्ली की जामा मस्जिद बन चुकी तो आपने लाल किला तामीर करवाया और लाल किला तामीर करने के बाद आपने कहा कि मेरा तख्त, जिस तख्त पर मैं बैठ के फैसला करूंगा, उस तख्त के ऊपर जब मैं बैठूं तो मेरे ताज की जो कलई है, उस ताज के कलाई दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट पर जहां पर नमाजी लोग अपने जूते को उतारे, उन जूतों के उतारने की जगह मेरे ताज के बराबर है। अल्लाहु अकबर। है कोई दुनिया के अंदर ऐसी तारीख कि जिन्होंने शाहजहां जैसे जामा मस्जिद या इस तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, है कोई ऐसी मिसाल नहीं। लेकिन आजिज़ी इनकिसारी का आलम यह है, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इनकिसारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इल्म के अंदर इजाफा फरमा देता है, उसको बुलंदी अता फरमा देता है, उसको रिफत व बुलंदी से नवाजता है। जो जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना उठाता है, और जो तकब्बुर करता है उसको जमीन में।
बेशक बेशक पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जो अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता है वो मेरे अहल से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का भी कोई अहल है? अहल के माना हर जगह औलाद के नहीं आते हैं जी। कुछ सरफेरों ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद का एक लक़ब है आलुर रहमान, तो फतवा दे दिया कुछ नालायकों ने कि आलुर रहमान, रहमान की औलाद। उस गधे को यही पता नहीं कि आल के कई माने आते हैं। आल माना वाला, साहिब, जू के माने में आता है। तो अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह का कोई अहल भी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अहल कौन है? गौर से सुनो, आज जिन हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी हो रही है उन्हीं के ताल्लुक से हमारे आपके पैगंबर ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, वो रसूल जिसके कौल में न कोई तरमीम हो सकती है, न तनसीख हो सकती है, न तब्दील हो सकती है, न किसी तरह के अदल बदल हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह का कौल भी बदलने से पाक है, रसूल का कौल भी तब्दील से पाक है। इसलिए कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेचाना जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब किबला। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, अल्लाह के अहल भी हैं। तो हुजूर फरमाते अल्लाह के अहल कौन हैं? तो हमारे आपके पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह के अहल वो हैं कि जिन्होंने अपने सीनों में कुरान पाक को बेशक तिलावत कुरान करते हुए नजर आते हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब को अपने दिल में समा लिया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो हाफिज कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब में तिलावत करते हैं, तो वो अल्लाह के अहल हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखेगा। और एक जगह तो अल्लाह के पैगंबर ने कमाल ही कर दिया और इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो, हज़्ज़िरूहुम अन यबग़िज़ूहुम फ़इन्न ग़ज़बी यश्तद्दु अला मन यग़ज़िबुहुम। ऐ सहाबा सुनो, जो हाफिज़े कुरान है वो मेरे अहल हैं, मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ। उनको गज़ब न करने से, उनको तकलीफ पहुँचाने से, उनकी शान में गुस्ताखी करने से बचो, इसलिए कि मेरा गज़ब उन लोगों पर सख्त होगा जो हाफिज़े कुरान को नाराज करते हैं, आलिम दीन को नाराज करते हैं, मुफ्ती वक्त को नाराज करते हैं, आलिम अमल को नाराज करते हैं। इसलिए कि इनकी नाराजगी जहन्नम में ले जाने का सबब बनती हुई नजर आएगी। और हमारे आपके पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने मिराज की रात में इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप अपने उम्मत से इरशाद फरमा दीजिए, हमलतुल कुरान ला युअज़्ज़बूना वला युहासबूना यौमल क़ियामा। जो हाफिज़े कुरान है न उन्हें क़यामत के दिन हिसाब होगा, न उनको अज़ाब दिया जाएगा, बल्कि पैगंबर फरमाते हैं अगर हाफिज़े कुरान जो आलिम बाअमल हो, कुरान को महफूज अपने दिलों में किए हुआ हो, कुरान के मुताबिक अमल करता हो, तो हमारे आपके पैगंबर फरमाते हैं अगर हाफिज़े कुरान अगर दुनिया में ना होते तो दुनिया और दुनिया वालों को मैं हलाक कर देता। और पैगंबर फरमाते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रिवायत नकल कर रहे हैं, इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला सलासतिन अंत व साहिबका अबू अक्न व उमर व हामिलुल कुरान। हमारे आपके पैगंबर फरमाते हैं कि जन्नत 3 लोगों के बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इंतजार करती है। नंबर 1 है अल्लाह के पैगंबर आपका इंतजार कर रही है, और आपके जो यारे गार सिद्दीकी अकबर है, और आपके जो खलीफे दो हजरत उमर बिन खत्ताब है, और हाफिज़े कुरान है, इन तीनों के अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत इंतजार कर रही है। तो हम आज जिसकी दस्तार में, जिनके जश्न में, जिनके तकमीले कुरान पाक की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़ाज़े किराम के सदक़े में हमारी दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा, और इनके सदक़े में अल्लाह हमें जन्नत के अंदर आला से आला मुकाम।
एक हदीस और उसके बाद तकरीर खत्म हो रही है, घबराओ नहीं। बेशक हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब कुरान है तो कुरान के ताल्लुक से तो बोला जाएगा ना। यहाँ पर रामायण पढ़ाएंगे, शब बारात की तकरीर शुरू कर दें या मौत की? हाँ, सीरत कुरान दोनों। हजरत आयशा से पूछा जी, आयशा बताओ हुजूर के अखलाक कैसे थे? कहा खुलुकुहुल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब काबिल लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई छोटे काफ से नहीं है, सब बड़े काफ से माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि 10 साल रसूल अकरम की बारगाह में खिदमत का शरफ हासिल किया है। बानी मवानी तो घूम रहे हैं माशाल्लाह, जो सदर जलसा है वो भी घूम रहे हैं, जो मदरसे के एक सुतून की हैसियत रखते हैं हमारे हाफिज कारी खुश इल्हान कारी समीरुद्दीन साहब, वो भी घूम रहे हैं जी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ए अनस ये बताओ, क्या मैं तुम्हें ये ना बता दूं कि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल कौन है? सुभान अल्लाह। बिल्कुल या रसूलल्लाह बता दीजिए कौन अफजल है। ये तो बताने की तो बात है ही और सुनने की भी बात है, और आप जो बता देंगे वो गलत थोड़े हो सकती है। माअज़ल्लाह जमीन हट जाए, आसमान हट जाए, लेकिन आपकी बात तो न जमीन टल्लम न जमा टल्लम न टल्लम गुल है ना। बेशक मसल कहावत। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह बताइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर होगा, और मैदान महशर में हजरत जिब्रील को अल्लाह बुलाएगा और अल्लाह हुक्म देगा, जिब्रील जाओ और मैदान महशर में जितने भी हाफिज़े कुरान हैं उन सबों को हुक्म दो कि मैदान महशर में सफ लगा के खड़े हो। बेशक सुभान अल्लाह। अब एक हाफिज हो तब ना, वहां तो बेशुमार हाफिज होंगे, इस स्टेज पर 2-4 के अलावा सब हाफिज़े कुरान ही है। और कुछ हाफिज वो होते हैं जो भूल भाल जाते हैं, उनकी ठोकाई होगी, अंधा गूंगा बहरा बना दिया जाएगा उन्हें। अल्लाहु अकबर दिया जाएगा। जब नाबीना होंगे तो अल्लाह की बारगाह में पूछेगा, अल्लाह क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, ए अल्लाह ताला तुमने हमें नाबीना क्यों उठाया? तो कहा तूने हमारी आयतों को भुला दिया ना, जब आयतों को भुला दिया तो हम तुम्हें तुम कुरान की आयत नहीं पढ़ते, भूल गए कुरान। इतनी ठोकाई होगी और अंधा और कोढ़ियों की शक्ल में खुदा की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। जो कुरान का हाफिज हो, गैर हाफिज हो, नाज़रा खां भी हो, अगर उसने कुरान को पढ़ा और भूल गया लापरवाही में, 24 नंबरी में मालो दौलत के इकट्ठा करने में पैसा ज्यादा मिल गया तो तरावी सुनाना शुरू करने में खत्म कर दिया और अल्लाह की नाफरमान में लग गए, तो याद रखना अल्लाह बख्शेगा नहीं। बहरहाल हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ए जिब्रील ऐलान कर दो, सारे हाफिज़े कुरान मैदान महशर में खचाखच भरते हुए नजर आएंगे, किसी के मजाल नहीं होगी। अल्लाह तो जलालो जबरूत में है ना। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अब खड़े होंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम के खड़े होने के बाद अल्लाह के जलाल में तखफीफ हो जाएगी। वो दाऊद जब ज़बूर पढ़ते थे तो आसमान के अंदर जो उड़ने वाले परिंदे होते थे वो भी रुक जाते थे, पानी की रवानी सैलानी भी रुक जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, अल्लाह हुक्म देगा, ऐ हाफिज़े कुरान, अल्लाह ने जो तुम्हें इल्म दिया था, हाफिज़े कुरान बनाया था, सब के सब पढ़ते चले जाओ और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तुम दर्जात को चढ़ते। बेशक सुभान अल्लाह। हाफिज गुफरान साहब भी तशरीफ लाए माशाअल्लाह। इसमें एक जो हुस्न में कमी थी ना, उस हुस्न की तकमील और उसकी तकमीम के लिए हाफिज गुफरान साहब भी तशरीफ लाए। बेशक अब अल्लाह हुक्म देगा, हाफिज़े कुरान पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, दर्जात को चढ़ते चले जाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, या हाफिज़े कुरान, आपके मदरसे का नाम क्या है भाई? बेशक हाँ, दारुल उलूम सिराजिया। बेशक अच्छा, अस्सिराजी फिल मिरास, दारुल उलूम सिराजिया है ये। अल्लामा सिराजुद्दीन किताब जो है फिक़ह हनफी के अंदर जो है वो फिक़ह और हिसाब तर्का और मिरास के अंदर एक सिराज मशहूर किताब है, अच्छी निस्बत है माशाअल्लाह। ये सिराज मना चराग के भी तो आते हैं ना। बहरहाल अल्लाह हुक्म देगा, है हाफिज़े कुरान, जिन्होंने दारुल उलूम सिराजिया में तुम्हें खाने का इंतजाम किया है, पीने का इंतजाम किया है
और जाली में तो खिड़की तो ना लगवाई, लेकिन कपड़ा तो कम से कम बनवा दिया, उसका इंतजाम किया, ठंडक से बचने का इंतजाम कर दिया। हाफिज समीर साहब भी उसी में शामिल हैं। अराकीन हो, मुआविनीन हो, मुतवस्सिलीन हो, मुतक़िदीन हो, मुहिब्बीन हो, अराकीन हो, ताउन करने वाले हो, उन सबों के बारे में अल्लाह हुक्म देगा हाफिज कुरान, सबों का हाथ पकड़ो कि किसी ने तुमको खाना खिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, कपड़ा वगैरह बनवा दिया, जूते का इंतजाम कर दिया, सदरी बनवा दी, शेरवानी बनवा दी, पगड़ी का इंतजाम कर दिया, और ठंडे पानी के लिए जो है कूलर वगैरह का इंतजाम कर दिया, ठंडी हवा के लिए, और हाँ फ्रिज, और उसके अलावा और भी है ना क्या, टैंक रखा हुआ नहीं, और कुछ मदरसे में रखा हुआ जैसे कुछ, अबे लोटे नहीं है, ठंडा पानी इसमें थोड़े आता है बैल क्या। चलो बहरहाल अल्लाह हुक्म देगा, ऐ हाफिज कुरान, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ एहसान किया है, खाना खिलाया है, चादर पहनाई है, टोपी पहनाई है, इमामा शरीफ दिया है, चटाई का इंतजाम किया है, उन सबों के हाथ को पकड़ो। वो तमाम मदरसा के पढ़ने वाले, दारुल उलूम सिराजिया के पढ़ने वाले तलबा, हाफिज समीरुद्दीन के शागिर्दान, वो सब के सब अपने साथ एहसान करने वालों के हाथों को पकड़ेंगे और अपने साथ जन्नत में दाखिल लिखते जाएंगे। नसीब हो कि तुम किसी और की महफिल में नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो, और जिन बच्चों के ऊपर हिफ्ज़ कुरान का ताज रखा जाएगा, उस ताज की खुशी में तुम बैठे हुए हो। अल्लाह करे हमारे आपके बैठने को कबूल फरमाए, और इन हुफ़ाज़े किराम जो मैदान महशर में हमें तलाशेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में हमें जन्नत के अंदर आला सला मुक़ाम अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और मुक़र्रिरीन की फ़हरिस्त लंबी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने में, सबक़त लिसानी में अगर किसी तरह की कोई खामी और गलती हो गई हो, उन तमाम खामियों और गलतियों को दरगुजर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं, जानो दिल हो शखीरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल हो शखीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।